बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फवाद मलिक। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 17 के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। कहता है व्हाट स्ट्रेस वुड कॉज अ वायर टू इंक्रीज इन लेंथ बाय 0.01% इफ द यंग मॉडुलस ऑफ द वायर इज 12 इंटू 10 रेज पर 10 पास्कल। हमारे पास एक वायर है जिसका यंग मॉडुलस 12 इंटू 10 रेज पर 10 पास्कल के इक्वल है। इसमें 0.01% एलोंगेशन जनरेट करने के लिए कितना स्ट्रेस लगाना पड़ेगा। सेकेंडली कहता है कि व्हाट फोर्स वुड प्रोड्यूस दिस स्ट्रेस। ये स्ट्रेस जनरेट करने के लिए हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, उसकी भी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.56 मिलीमीटर, अगर उस वायर का डायमीटर 0.56 मिलीमीटर के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन का डेटा लिखते हैं। डेटा में सबसे पहले हमारे पास परसेंटेज एलोंगेशन की वैल्यू है, दैट इज परसेंटेज एलोंगेशन विच इज 0.01%। यहां से हम एप्सिलॉन की वैल्यू निकालते हैं, तो एप्सिलॉन की वैल्यू होती है परसेंटेज एलोंगेशन डिवाइडेड बाय 100। सो दिस बिकम 0.01 डिवाइडेड बाय 100। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 इंटू 10 रेज पर -4। सेकेंड वैल्यू उसने हमें यंग मॉडुलस की बताई है, दैट इज 12 इंटू 10 रेज पर 10 पास्कल, और फिर डायमीटर की वैल्यू दी है विच इज 0.56 मिलीमीटर है। तो स्टूडेंट, इसको हम डायरेक्टली 10 रेज पर -3 लिख लेते हैं, 10 रेज पर -3 मीटर। और डायमीटर की वैल्यू से हम रेडियस फाइंड करेंगे विच इज d डिवाइडेड बाय 2, 0.28 10 रेज पर -3 मीटर रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। आइए स्टूडेंट्स, अब हम इसमें जो रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं उनको लिखते हैं। रिक्वायर्ड, सबसे पहले हमने स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड करनी है, और सेकेंडली हमने फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है जो सिग्मा स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है। सॉल्यूशन, as y is equal to stress divided by strain। अब स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला में हमने सिग्मा की वैल्यू को फाइंड करना है, जबकि y और एप्सिलॉन की वैल्यू हमें दी गई है। तो यहां से हम सिग्मा की वैल्यू निकालते हैं, इंप्लाइज दैट दिस बिकम्स y मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन। दोनों फैक्टर्स हमारे पास मौजूद हैं, अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। इंप्लाइज दैट सिग्मा इज इक्वल टू y की वैल्यू है 12 इंटू 10 रेज पर 10 पास्कल, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 इंटू 10 रेज पर -4 से। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी 1.2 10 रेज पर 7 पास्कल। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस। अब क्वेश्चन के सेकंड पोर्शन में हमने ये स्ट्रेस प्रोड्यूस करने के लिए कितनी फोर्स की जरूरत पड़ती है उसको कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए स्ट्रेस का फॉर्मूला यूज करेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब स्टूडेंट्स, यहां से हमने फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि एरिया भी हमें नहीं दिया गया, लेकिन हमें रेडियस की वैल्यू का पता है। तो यहां पे हम एरिया को एक्सपेंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ रेडियस। तो डायरेक्टली अगर हम इसको लिखें तो फोर्स की वैल्यू बन जाएगी सिग्मा, एरिया सिग्मा से मल्टीप्लाई होगा, और एरिया की वैल्यू पाई आर स्क्वायर आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स, इसमें तमाम वैल्यूज पुट करते हैं, तो F इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू 1.2 10 रेज पर 7 मल्टीप्लाई बाय पाई एज इट इज आ जाएगा। रेडियस की वैल्यू 0.28 इंटू 10 रेज पर -3, और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। इन तमाम वैल्यूज को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो फोर्स की वैल्यू बनेगी F इज इक्वल टू 2.96 न्यूटन। तो 1.2 10 रेज पर 7 पास्कल का स्ट्रेस जनरेट करने के लिए इस केस में हमें 2.96 न्यूटन की फोर्स रिक्वायर होगी। अब आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है द लेंथ ऑफ द स्टील वायर इज 1 मीटर एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 0.03 इंटू 10 रेज पर -4 मीटर स्क्वायर। हमारे पास एक स्टील की वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.03 इंटू 10 रेज पर -4 मीटर स्क्वायर के इक्वल है। Calculate the work done in stretching the wire
आपने वायर को स्ट्रेच करने के लिए जो वर्क होता है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। When force of 100 न्यूटन is applied within the elastic region, जब आप उस पे 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करते हैं इलास्टिक रीजन के अंदर रहते हुए। यंग मॉडुलस ऑफ द स्टील इज 3 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्टील का यंग मॉडुलस उसने हमें 3 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बताया है। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्वेश्चन का डेटा लिखते हैं। डेटा में हमारे पास सबसे पहले लेंथ ऑफ द वायर है विच इज इक्वल टू 1 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर विच इज 0.03 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट उसने हमें फोर्स की वैल्यू दी है विच इज इक्वल टू 100 न्यूटन, और फाइनली उसने हमें यंग मॉडुलस दिया है जिसको y से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज 3 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। रिक्वायर्ड है आपने इलास्टिक रीजन में वायर को स्ट्रेच करने में जो वर्क किया जाता है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन एज W is equal to 1/2 F into delta L. This is equation number 1. स्टूडेंट्स यही इक्वेशन मेरा आंसर है अगर इसमें मैं F और डेल्टा L की वैल्यूज पुट कर दूं, लेकिन यहां पे फोर्स की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है, डेल्टा L की वैल्यू आपने पहले कैलकुलेट करनी है, और डेल्टा L की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यंग मॉडुलस का रिलेशन यूज करेंगे विच इज स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस को लिखा जाता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन बन जाएगा चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी फोर्स के साथ। अब स्टूडेंट्स इस फार्मूला में से हम डेल्टा एल की वैल्यू निकालेंगे, इंप्लाइज दैट डेल्टा एल दैट इज इक्वल टू एफ एल डिवाइडेड बाय ए, ये एज इट इज। तो डेल्टा एल जब यहां पे जाएगा तो वाई इसकी जगह पे आ जाएगा, तो यहां पे ये बटे में आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इन पैरामीटर्स की वैल्यूज पुट करते हैं। फोर्स की वैल्यू है 100 न्यूटन, मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वायर है 1 मीटर, डिवाइडेड बाय एरिया की वैल्यू 3 × 10⁻⁻6, और यंग मॉडुलस है 3 × 10⁻11। इन तमाम पैरामीटर्स को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने के बाद इंक्रीज इन लेंथ आता है 1.11 10⁻⁻4 मीटर। तो स्टूडेंट्स यही वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 1 में रिक्वायर थी। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं और वर्क की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। नाउ W is equal to 1/2 F into delta L, 1/2 as it is, फोर्स की वैल्यू 100 और डेल्टा L की वैल्यू 1.11 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क की वैल्यू आ जाएगी 5.55 10⁻³ जूल। तो स्टूडेंट्स स्टील वायर को स्ट्रेच करने के लिए हमें 5.55 10⁻³ जूल वर्क करना पड़ेगा इस केस में। अब आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। कहता है कि अ सिलेंड्रिकल कॉपर वायर एंड अ सिलेंड्रिकल स्टील वायर each of length 1.5 meter and diameter 2 millimeter are joined at one end to form a composite wire of 3 meter long। हमारे पास एक कॉपर की वायर है और एक स्टील की वायर है जिन दोनों की लेंथ 1.5 मीटर ईच है। हम इन दोनों वायर्स को आपस में ज्वाइन करके एक सिंगल लेंथ बनाते हैं विच इज इक्वल टू 3 मीटर। फिर कहता है कि द वायर इज लोडेड अंटिल इट्स लेंथ बिकम्स 3.003 मीटर। हम इसमें एलोंगेशन जनरेट करते हैं और इसकी वैल्यू 3.003 मीटर के इक्वल है। कहता है कि कैलकुलेट द स्ट्रेन इन कॉपर एंड स्टील वायर्स एंड द फोर्स अप्लाइड टू द वायर। आपने दोनों पोर्शंस के स्ट्रेन फाइंड करने हैं और साथ में उन पे लगने वाली फोर्स की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। और फाइनली कहता है यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर इज 1.2 10⁻11 पास्कल
एंड फॉर स्टील इट्स वैल्यू इज 2 into 10 raised power 11 पास्कल। हमें स्टील और कॉपर वायर के यंग मॉडुलस की वैल्यू भी दी गई है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन का सबसे पहले डाटा लिखते हैं। डाटा जिसमें दोनों वायर की लेंथ बताई हुई है, लेंथ ऑफ ईच वायर दैट इज स्मॉल एल और इसकी वैल्यू है 1.5 मीटर। उसके बाद डायमीटर ऑफ ईच वायर कैपिटल डी, इसकी वैल्यू है 2 मिलीमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 2 into 10 raised power -3 मीटर। यहां से हम रेडियस फाइंड कर लेंगे। रेडियस ऑफ ईच वायर दैट इज आर विच इज d डिवाइडेड बाय 2 और ये वैल्यू बनेगी 1 into 10 raised power -3 मीटर। फिर उसने हमें इंक्रीज इन लेंथ बताया है विच इज इक्वल टू 3.003 माइनस इनिशियल लेंथ विच इज 3 और सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.003 मीटर। नेक्स्ट यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर वायर, इसको हम YC से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू 1.2 10 raised power 11 पास्कल के इक्वल है और यंग मॉडुलस ऑफ स्टील को हम YS से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और इसकी वैल्यू 2 into 10 raised power 11 पास्कल के इक्वल है। अब स्टूडेंट्स इसमें जो वैल्यूज हमने फाइंड करनी है दैट इज रिक्वायर्ड। नंबर 1 इसमें हम फाइंड करेंगे स्ट्रेन इन कॉपर वायर, इसको एप्सिलॉन C से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये वैल्यू फाइंड करेंगे। सेकेंडली हमने स्ट्रेन फाइंड करना है स्टील वायर में, इसको एप्सिलॉन S से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और नंबर 3 हमने फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टूडेंट, सॉल्यूशन में जाने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को हमने किस तरह से लेके चलना है। तो चूंकि क्वेश्चन में हमने स्ट्रेन की वैल्यू फाइंड करनी है विच इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, और स्ट्रेन फाइंड अगर हम कर रहे हैं कॉपर के लिए तो एक्सटेंशन भी हमें कॉपर वायर की ही चाहिए होगी जो कि हमने पहले फाइंड करनी है। और बिल्कुल इसी तरीके से आपने स्टील की एक्सटेंशन भी कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं लेट x be the extension in copper wire, और इसको हम लिख सकते हैं extension in copper wire that is equal to x। also we know कि टोटल वायर में जो एक्सटेंशन है जिसको डेल्टा L से रिप्रेजेंट किया है that is basically equal to extension in copper wire plus extension in steel wire। अब यहां से कॉपर वायर की एक्सटेंशन तो हम x के इक्वल कंसीडर कर चुके हैं, यहां से हमें वैल्यू मिलेगी एक्सटेंशन इन स्टील वायर, तो डेल्टा एल एस की वैल्यू डेल्टा एल, ये फैक्टर दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, डेल्टा एल सी ये वैल्यू बन जाएगी। अब इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करें तो डेल्टा एल एस इक्वल आ जाएगा, डेल्टा एल की वैल्यू है 0.003 माइनस डेल्टा एल सी की वैल्यू है x के इक्वल। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट्स यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें एक्सटेंशन इन कॉपर वायर मिल जाएगी और इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो एक्सटेंशन इन स्टील वायर मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस एक्सटेंशन की कैलकुलेशन के लिए हम यहां पे लिखते हैं कि एज यंग मॉडुलस फॉर कॉपर दैट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय एक्सटेंशन इन लेंथ कॉपर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ ऑफ कॉपर। अब इस फार्मूला में हम कुछ चेंजिंग्स करते हैं ताकि हम डेल्टा एल सी की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो इसको हम पहले लिखेंगे सिग्मा, एफ ओवर ए को सिग्मा लिख लिया, लेंथ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी डिवाइडेड बाय डेल्टा एल सी।
and sigma is equal to yc multiply by delta lc over L. So this is the stress on the copper wire. और इसी तरीके से बिल्कुल हम स्टील वायर के ऊपर अगर स्ट्रेस की वैल्यू लिखें तो वो बन जाएगी सिग्मा दैट इज इक्वल टू यंग मॉडुलस ऑफ स्टील वायर एक्सटेंशन इन द स्टील वायर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्टील वायर. अब फ्रेंड्स, इन दोनों रिलेशंस में हमने सिग्मा के साथ मेंशन नहीं किया कि ये कॉपर के लिए है और ये स्टील के लिए है. उसकी वजह ये है चूंकि दोनों वायर्स का डायमीटर सेम है, इस वजह से उसके ऊपर जो सिंगल फोर्स लग रही है वो इक्वल स्ट्रेसेस जनरेट करेगी. तो यहां से हम ये कंडीशन यूज करते हुए डेल्टा एल सी और डेल्टा एल एस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, विच इज सिंस stress on both wires is same, so sigma is equal to sigma. This is for copper and this is for steel. वैल्यू आ जाएगी इसकी yc delta l c over l which is equal to ys डेल्टा एल एस डिवाइडेड बाय एल. अब चूंकि दोनों वायर्स की लेंथ सेम है तो ये एल इस एल से कैंसिल हो जाएगा. बाकी फैक्टर की वैल्यूज पुट करेंगे. वाई सी की वैल्यू है 1.2 10 रेज पर 11. एक्सटेंशन इन कॉपर वायर हमने सपोज की है एक्स के इक्वल, दैट इज इक्वल टू यंग मॉडुलस ऑफ स्टील 2 इंटू 10 रेज पर 11 मल्टीप्लाई बाय एक्सटेंशन इन स्टील वायर 0.003 माइनस एक्स. अब स्टूडेंट्स, इस फैक्टर को अगर हम इस फैक्टर के नीचे डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 0.6 टाइम्स ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल टू 0.003 माइनस एक्स. ये माइनस का एक्स इस तरफ लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा तो इसकी वैल्यू बनेगी 1.6x दैट इज इक्वल टू 0.003 और x की वैल्यू आ जाएगी 0.00185 मीटर. अब स्टूडेंट्स, हमें यह बात पता है कि x इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ एक्सटेंशन इन द कॉपर वायर. तो यहां से हम लिख सकते हैं डेल्टा एल सी इज इक्वल टू 0.00185 मीटर. और कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर हम वैल्यू फाइंड करें एक्सटेंशन इन स्टील वायर, सो दैट इज 0.003 माइनस ये वाली वैल्यू आ जाएगी 0.00185. सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्सटेंशन इन स्टील वायर बनेगी 0.01125 मीटर. तो स्टूडेंट्स, जो एक्सटेंशंस हमने इंडिविजुअल वायर की फाइंड करनी थी वो यहां तक हमने कैलकुलेट कर ली हैं. अब हम चलेंगे स्ट्रेन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें फर्स्ट है स्ट्रेन इन कॉपर वायर विच इज इक्वल टू डेल्टा एल सी ओवर एल विच इज इक्वल टू 0.00185 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वायर है 1.5 मीटर. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर बनेगा 1.25 10 रेज पर -3. दिस इज द स्ट्रेन इन कॉपर वायर. और इसी तरीके से अगर हम स्टील वायर में स्ट्रेन फाइंड करें, दैट इज स्ट्रेन इन स्टील वायर विच इज इक्वल टू एक्सटेंशन इन स्टील वायर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ 0.00125 डिवाइडेड बाय लेंथ की वैल्यू 1.5 ही है. सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 7.5 इंटू 10 रेज पर -4. स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है क्योंकि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, इस वजह से हम यहां पे कोई यूनिट नहीं लगा रहे. अब फाइनली हमने वो फोर्स फाइंड करनी है जिससे स्ट्रेस और कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन जनरेट होता है. नो फॉर्मूला यूज करेंगे YC
दैट इज इक्वल टू F ओवर A L ओवर डेल्टा L C। स्टूडेंट्स, हमने यहां पे ये रिलेशन यूज किया है कॉपर के लिए। अगर आप स्टील का रिलेशन यूज करते हैं तो भी आपको आंसर सेम मिलेगा। यहां से हम F इज इक्वल टू वाई सी ए डेल्टा एल सी डिवाइडेड बाय L। अब स्टूडेंट्स, यहां पे एरिया भी हमारे पास मौजूद नहीं है, एरिया को भी इन टर्म्स ऑफ रेडियस एक्सपेंड करते हैं, तो ये बनेगा वाई सी इंटू पाई आर स्क्वेयर डेल्टा एल सी डिवाइडेड बाय L। अब तमाम पैरामीटर्स की वैल्यूज प्लेस करेंगे। सो F इज इक्वल टू यंग मॉडुलस फॉर कॉपर 1.2 10 रेज पर 11, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस की वैल्यू 1 इंटू 10 रेज पर -3 होल स्क्वायर, और एक्सटेंशन इन कॉपर वायर दैट इज 0.001875 डिवाइड होगा लेंथ से विच इज 1.5। अब स्टूडेंट्स, इस सारे पैरामीटर को सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर बनेगा अप्रोक्सीमेटली 471 न्यूटन। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स। स्टूडेंट्स, ये है हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।